ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और आज के दिन हमारे साथ निखिल जी फिर एक बार फिर हमारे साथ हैं और हम आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे निखिल जी के साथ। लास्ट वीक जब निखिल जी हमारे साथ आए थे तो थोड़ा सा हमारा कारवा जो था रुक गया था, उस कार्रवाई को आज आगे बढ़ाएंगे और निखिल जी के मुख से आज हम नरसिंह भगवान की महिमा का गुणगान सुनेंगे और हम भी अपने जीवन में प्रयास करेंगे कि नरसिंह भगवान की महिमा का गुणगान करें और नरसिंह भगवान जो हमें प्रहलाद भगत जी ने जो हमें शिक्षाएं दी है उनको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। तो इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सत्संग को सबसे पहले शुरू करेंगे भगवान नरसिंह की आरती से। भगवान के आगे विनम्र प्रार्थना करेंगे और भगवान से ये मांगेंगे कि भगवान हमारी बुद्धि में आए और हम जो भी समझना चाहते हैं, भगवान की बातें तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम इस तुच्छ सी बुद्धि से जो भी समझना चाहते हैं उसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं हम अश्वी के पास अमृतसर। हरी हरि बोल, हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। आज आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। कल का सत्संग बहुत अच्छा था, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें बहुत कुछ सीखा है। जैसे प्रहलाद महाराज जी का सीखा हमने कि प्रहलाद महाराज जी ने जैसे अवतार लिया, नरसिंह जी का, जब उनके पिताजी ने उन पे इतना दुख आया लेकिन उन्होंने हरि नाम करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमें दुख के फेसेस भी आएंगे और सुख के फेसेस भी, लेकिन हमने हरि नाम करना नहीं छोड़ना। हरी हरि बोल। चलिए अब हम नरसिम्हा आरती पे चलते हैं। नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिम्हाया, प्रहलाद लाद दाईने, प्रहलाद लाद दाईने, हिरण्यकाशीपुर रक्षाहान, हिरण्यकाशीपुर रक्षाहान, शीलटन का न खालाए, शीलटन का न खालाए, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा,
यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहेर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, बाहेर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंहादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहादिं शरणं प्रपदे, नाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, तव कर कमल वरे, नागामद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय हो नरसिम्हादेव, जय हो नरसिम्हादेव, जय हो नरसिम्हादेव, जय हो नरसिम्हादेव, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नरसिंह भगवान की हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अक्षिता एंड थैंक यू अश्वी, थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सत्संग को। निखिल जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार है, आज भी आप समय निकाल के हम सबके बीच में आए। आज आपके मुख से हम नरसिंह भगवान के चरित्र का गुणगान भी करेंगे और बच्चे आपके साथ अपनी जर्नी, कुछ भजन, उन्होंने छोटी छोटी परफॉर्मेंस तैयार की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। पहले तो जो बच्चों ने नरसिंह आरती सुनाई और शंख बजाया, तो वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब बच्चे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यथित the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। नरसिंह भगवान की जय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंह चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो हमने स्टार्टिंग में नरसिंह मंत्र से भगवान के श्री चरणों में उनका गुणगान किया, है ना। उसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में, कि हम नमन करते हैं भगवान के सबसे फिरोशियस भयंकर रूप को, है ना, हाफ मैन हाफ लायन वाले रूप को, जो बहुत
बलवान हैं और ब्रेव हैं, जिनके जो मुख हैं वो हर तरफ हैं, क्योंकि भगवान के सीसीटीवी कैमरास कहाँ होते हैं बच्चों? सब जगह होते हैं। और जिनके मुंह से ऐसी अग्नि निकल रही है, जो उनका तेज इतना पावरफुल है, जो एवरेज बंदा हम कोई संभाल भी नहीं सकते। जब भगवान का अवतार हुआ था तो उनका तेज को देख भी नहीं पा रहे थे बड़े बड़े देवता। इतना पावर है उनके फेस से, इतना चेहरे से तेज निकलता है, उनकी इतनी ऊर्जा निकलती है। और वो स्वयं डेथ की भी डेथ है, मृत्यु की भी वो मृत्यु है। हम ऐसे भगवान नरसिंह को नमन करते हैं, है ना? तो बच्चों ये मंत्र और ये डे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं, क्योंकि अक्सर हम बच्चों के साथ क्या हो जाता है, बुलिंग हो जाती है, हरासमेंट हो जाती है जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या हॉस्टल में जाते हैं, जब हम राइट पेरेंट्स को छोड़ के हमारी एक नई लाइफ शुरू होती है। कई बार टीनेज में, कई बार पहले भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो आप सबको नरसिंह भगवान का ये मंत्र आना चाहिए, या फिर नरसिंह आरती जो हमने पहले सुनी। और बहुत इजी है, हमने यूट्यूब पे जाना है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। नरसिंह मंत्र टाइप कीजिए, नरसिंह आरती टाइप कीजिए, और ये आरती आपने सीखनी है। और पेरेंट्स के साथ मिलकर अगर रोज करोगे तो बहुत अच्छा है। आप में से कोई बच्चे हैं ऐसे जिनको रात को अंधेरे से डर लगता है, या अकेले कमरे में पढ़ाई करने से डर लगता है, या अलग अलग चीजों से डरते हो, या आपको बुरे सपने आते हैं, राइट? या आप कई बार वॉक कर रहे हो तो आपको लगता है मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, तो आप डरते हो अलग अलग तरह से। तो हर प्रकार के जो डर होते हैं, फियर्स, उसको मारने की शक्ति जो है इस मंत्र में होती है। नरसिंह भगवान का स्मरण करना है हमें, याद करना है। उनकी जो कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा, कल भी शाम के सत्संग में हुई थी, है ना? तो वो सब चीजें आप यूट्यूब पे देखो, जो स्पेयर टाइम है आपके पास, और भगवान से प्रेयर्स करो। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज में, आपको करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप भगवान के नरसिंह अवतार का स्मरण करो। फिर देखो कैसे आपके अंदर पावर आ जाती है, कैसे आपको डर जो है गायब हो जाता है। और अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, आपकी बुलिंग हो रही है स्कूल में और आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान से प्रेयर करो, भगवान मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करो, मुझे वो स्ट्रेंथ दो उनसे डील करने की। और जब आप प्रेयर्स करोगे तो देखिए फिर कैसे उन लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आएगा, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी डील करने की। बहुत सारी बातें हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते, तो हम नरसिंह भगवान का ये मंत्र करेंगे और उससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। भगवान को स्मरण करेंगे, उनको बुलाएंगे कि भगवान, जैसे आप खंबे से प्रकट होके आ गए, अपने 5 ईयर ओल्ड बेस्ट डिवोटी, आपके वन ऑफ द बेस्ट डिवोटी हैं प्रहलाद जी, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज कहते हैं। महाराज इज टू गिव रिस्पेक्ट, है ना? वैसे तो वो 5 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने भक्ति से भगवान को इतना खुश कर लिया था कि भगवान ने उनको बचाने के लिए, उनके फादर हिरण्यकशिपु अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर, बचाने के लिए, क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा था कि हाँ खंबे में भी मेरे भगवान हैं, तो भगवान खंबे से प्रकट होके आते हैं, राइट? तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, 5 ईयर ओल्ड भक्त की रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया, स्पेशली प्रहलाद के लिए। तो क्या हुआ था, क्या कथा है इसकी? दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग राक्षस थे, जैसे आजकल की भाषा में डॉन होता है ना, माफिया, माफिया डॉन, जो उल्टे सीधे काम करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये डॉन और माफिया जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, वो इतने पावरफुल डॉन और माफिया थे कि उन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को ही डरा दिया था। देवी देवता भगवान के डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे वायु के देव वायुदेव, सूर्य के देव सूर्य देव। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा की तपस्या करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर ली। जब हिरण्याक्ष एक बार खेल खेल में, उसको हमेशा लगता था मैं लड़ाई करूं, जैसे जो लोग ना पावर बहुत होती है लेकिन उनका दिमाग खराब होता है ना, वो क्या करना चाहते हैं, आपने स्कूल में भी ऐसे लोगों से मिलोगे आप, जिनको ना लड़ने में बड़ा मजा आता है, आर्ग्यूमेंट करने में, लड़ने में बड़ा मजा। तो ये जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु का छोटा ब्रदर, इसको ना लड़ने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि ये पावरफुल बहुत था। उसको लगता था मुझे कोई हरा तो सकता नहीं, राइट? मुझे कोई हरा सकता नहीं है। तो ये एक बार वरुण देव, जो वाटर के किंगडम के राजा होते हैं, वरुण देव से लड़ने गया, और वरुण देव ने कहा कि भाई तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तुम ऐसा करो, मेरे से क्या लड़ना है, तुम ऐसा करो भगवान विष्णु से लड़ो जाके। तो वरुण जी ने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया हिरण्याक्ष को, है ना?
और उसको टाल दिया, बिकॉज हिरण्याक्ष के पास ऐसी ब्लेसिंग थी कि वो किसी से हार नहीं सकता। ठीक है। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, उसने पूरी की पूरी धरती, कैन यू इमेजिन, जिस प्लैनेट में हम रहते हैं उस पूरी की पूरी धरती को पानी के नीचे छुपा दिया है। और भगवान के ब्रह्मा, जो ब्रह्मदेव है, उनके नॉस्ट्रिल्स के अंदर से एक एक छोटे से सुअर के रूप में कोई निकलता है प्राणी। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कौन आ गया, और वो जो सुअर है उनको वराह कहते हैं, पिग। और वो बाद में बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं वो। और जो वराह अवतार है, बोलिए वराह भगवान के अवतार की जय हो। वराह भगवान जाते हैं, पृथ्वी को पानी से निकालते हैं और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, है ना। देखो, आप कहोगे उसको तो ब्लेसिंग्स मिली हुई थी ब्रह्मा जी से, तो उसका कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स जो होती है ना, उसका काट भगवान के पास हमेशा होता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नियम तोड़ सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान सारे नियमों के ऊपर है। ठीक है। तो अब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, और हिरण्यकशिपु उनका बड़ा भाई है, उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो अलग सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जो विष्णु है ये मेरा दुश्मन है, राइट। तो वो भगवान से ही दुश्मनी करके बैठ जाते हैं। ठीक है। और वो शुक्राचार्य अपने गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं विष्णु को मारना चाहता हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं कि वैसे तो ये नहीं कर सकते तुम, पर तुम्हें शक्ति इकट्ठी करेंगी बहुत। ऐसा करो, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो और उनसे पहले ब्लेसिंग्स ले लो कि तुम अमर हो जाओगे, मतलब तुम कभी मरोगे नहीं। और हिरण्यकशिपु तैयार हो जाता है। हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या करने के लिए चले जाता है। और कहते हैं कि आज तक की हिस्ट्री में ना इससे पहले ना इसके बाद कोई भी हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या कर सकता है। अब बच्चों ने प्रैक्टिस करना है सबने, 1 मिनट के लिए एक टांग पे खड़े होके, एक टांग के एक अंगूठे पे खड़े हो जाना है आप, और फिर ऐसे हाथ कर लेने हैं ऊपर। ठीक है। आप कितनी देर करके पाओगे नीचे बताइएगा। जो बच्चे 10 मिनट कर लेंगे उनको मेरी तरफ से प्राइज मिल जाएगा। राइट। यू डोंट डोंट ट्राई, 30 सेकेंड्स के लिए ट्राई करो, गिर जाओगे। अब पता क्या है, हिरण्यकशिपु कितनी देर ऐसे खड़ा रहा। हिरण्यकशिपु 100 डिवाइन ईयर्स ऐसे खड़ा रहा, और उसने सांसें भी रोक ली अपनी, इतना ज्यादा वो ब्रह्मा जी को याद कर रहा, इतना पावर थी उसकी तपस्या में। और और क्या हुआ, उसको चींटियों ने खा लिया, उसके शरीर को सारे। पहाड़ बन गया उसके आसपास, मालविक कहते हैं उसको, बाल्मिक, मतलब इन चींटियों ने भी अपना घर बना लिया उसके आसपास, राइट। 100 डिवाइन ईयर्स है ये, देवताओं के ईयर, मतलब हमारे 100 ईयर्स नहीं है, बहुत लंबा समय, हजारों सालों की बात हो रही है। अब ये जब हो रहा था, तो साइमल्टेनियसली जो उधर हिरण्यकशिपु की जो वाइफ थी, उनका नाम था क्यादु, वो भगवान विष्णु की भक्त थी। तो इंद्रदेव को लगा कि अगर हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल है और ये तपस्या कर रहा है, उधर से क्यादु एक प्रेग्नेंट लेडी है, अब अगर हिरण्यकशिपु का बेटा या बेटी जो भी हो गया वो तो राक्षस होंगे। और हिरण्यकशिपु तो अत्याचार इतना करता है, क्यों ना मैं इसके बच्चे को ही मार दूं। तो वो क्यादू को, उनकी मदर को किडनैप करके लेके जा रहा है, तो रास्ते में कौन आ जाता है, नारायण नारायण। तो नारद मुनि जी आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अबला नारी के साथ। तो इंद्र कहते हैं कि भाई पहले तो इसने ऑलरेडी अत्याचार किया है हिरण्यकशिपु ने, अब अगर इनका बेटा भी आएगा वो भी ऐसा ही बनेगा पापी और वो सबको मार देगा, तो इससे बेटर है मैं इनके बच्चे को ही मार दूं। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसा पाप मत करना, क्योंकि यहाँ महाभागवत का जन्म होने वाला है अब। भगवान के सबसे बड़े भक्त आ रहे हैं, प्रहलाद, जो क्यादू के पास है। तो वो क्षमा मांगते मांग के इंद्र जी चले जाते हैं। अब क्यादू जी जो है वो नारद मुनि के आश्रम में रहती है उनके साथ, और नारद मुनि जो है भगवान के सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं वो नारद मुनि जो है वो भगवान की कथाएं सुनाते हैं, जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो ना, ऐसे ही नारद मुनि जो है वो क्यादू को कथाएं सुनाते हैं भगवान की, भगवान का नाम लेने को इनकरेज करते हैं। और जब प्रहलाद महाराज अपनी मम्मा की अभी कोख में ही होते हैं, तो वो बातें सुनना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत लंबे समय के लिए यादू के गर्भ में ही कौन सुनता रहता है, प्रहलाद जी जो है नारद मुनि से सारी शिक्षाएं ले लेते हैं, और वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो जाते हैं, डिवोशन में बड़ा स्ट्रांग बन जाते हैं हम, है ना। अब हिरण्यकशिपु की तपस्या से उधर ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं वर मांगो। तो ब्रह्मा जी को वो कहते हैं कि भाई आप मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, अमर तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता, वो पावर नहीं है मेरे पास।
तो फिर हिरण्यकशिपु अपना दिमाग लगाता है कि ऐसा करो, मुझे, मैं किसी से ना मरूं, मैं ना देवता से मरूं, ना मैं ह्यूमन बींग से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं मैं। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगा लेता है हिरण्यकशिपु। सोचता है कि चलो भगवान, ये जो ब्रह्मा जी है मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे रहे, बट मैं सब कुछ ही मांग लूंगा, ऐसी कंडीशंस लगा दूंगा, यानी कि मैं अमर ही हो जाऊंगा एक तरह से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, उसको ब्लेसिंग मिल जाती है। और उसकी बॉडी जो खराब थी, ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग से वो बिल्कुल पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब हिरण्यकशिपु आता है, आतंक मचा देता है, सारे देवी देवताओं को बंदी बना लेता है, और वो सारी सृष्टि के नियम बदल देता है। जो अच्छे काम करेगा, पुण्य करेगा, उसको नरक में भेज दिया जाएगा, उसको अत्याचार होगा उसके साथ। जो बुरे काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, वो भोग विलास करेगा, सारे नियम बदल देता है। वो कहता है जब उसका दिल करता है, उसको थोड़ी सी गर्मी लग रही है, कहता है सूर्य देव चले जाओ यहाँ से, मुझे चंद्रमा चाहिए, तो चंद्रमा आ जाएगा। सारे के सारे देवी देवताओं को वो बंदी बना लेता है, और उसके इशारों पे नाचना पड़ता है सबको। अत्याचार ही अत्याचार, हर जगह उसके मंदिर बनवाओ, और रूल होता है कि भगवान विष्णु का कोई नाम नहीं ले सकता। सबको किसका नाम लेना है, अब हिरण्यकशिपु का नाम लेना है। वो अपने आप को भगवान ही मानना शुरू कर देता है। उसको अंदर क्या हो जाती है, ईगो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। ठीक है। अब प्रहलाद जी का भी जन्म हो चुका है, और बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जैसे आजकल आप स्कूल जाते हो, पहले गुरुकुल जाते थे वो। तो गुरुकुल में जब वो शिक्षाएं लेते हैं, वहां से वो एक बार वापस आते हैं घर, तो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाते हैं नरसिंह, ये हिरण्यकशिपु, और कहते हैं आप बताओ कि आपने स्कूल में क्या सीखा। जैसे पेरेंट्स पूछते हैं ना कई बार क्या सीखा, तो प्रहलाद जी बोल देते हैं, नवदा भक्ति की बातें बताते हैं उनको, भगवान की भक्ति की बातें, है ना। तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है उनको, क्योंकि वो तो नफरत करते हैं भगवान विष्णु से, हिरण्यकशिपु, और वो अपने बेटे को ऐसे फेंक देते हैं गोदी से उठा के, और कहते हैं इसको लेके जाओ और कहीं भी इसको जाके मार दो किसी भी तरह से। मतलब एक फादर ये कहते हैं कि अपने बेटे को कि मरवा दो। वो इतना ज्यादा नफरत करते हैं भगवान विष्णु को, और उनको लग रहा है कि मेरा बेटा ये भगवान की भक्ति कैसे करना शुरू हो गया। स्कूल में भी उसके टीचर्स लेके जाते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भगवान की भक्ति करना छोड़ दो, तुम सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स और ये सब पढ़ो, शस्त्र विद्या सीखो। वो भी सीखते हैं जो वो सिखा रहे हैं, रिस्पेक्टफुली, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी भगवान की भक्ति के रास्ते से भटकते नहीं। और एक बार स्कूल से उनके टीचर्स कहीं हॉलीडे पे जाते हैं 2-3 दिन के लिए, पीछे से प्रहलाद महाराज सारे स्कूल के बच्चों को भगवान की बातें सिखा देते हैं। सारे के सारे राक्षस बच्चे जो होते हैं, जो पहले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अब वो भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं। उनके साथ कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू करते हैं हरे कृष्णा पे, और सब लोग जाप करना शुरू कर देते हैं। और जब वो आते हैं वापस टीचर्स, वो घबरा जाते हैं ये क्या हुआ। अगर हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो वो तो हमारा, यू नो हमें तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमें दंड भी मिलेगा। तो एनीवेज वो खुद ही ले जाते हैं उनको कि भाई ऐसा है, आपका बेटे को हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि इसने तो बाकी बच्चों को भी भगवान का भक्त बना दिया है। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है, और उसको अलग अलग तरह से मरवाने की कोशिश की जाती है प्रहलाद को। सारे अस्त्र शस्त्रों से उसको मारने की कोशिश की जाती है। और प्रहलाद जी क्या है, वो तो अपना भगवान का नाम लेने में इतना बिजी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, और भगवान की हर बार रक्षा कर लेते हैं। उनको खाई के ऊपर से फेंक दिया जाता है, भगवान विष्णु आते हैं, उनको गोदी में उठा लेते हैं। उनको सांपों के बीच में फेंक दिया जाता है, सांप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते। उनको जहर वाला खाना खिला दिया जाता है, जहर के खाने से भी कुछ नहीं होता। उनको हाथियों के बीच में फेंक दिया जाता है, पागल हाथी होते हैं कि वो उसके ऊपर चढ़ेंगे और मार देंगे, कुछ नहीं होता। और प्रहलाद महाराज हंसते हंसते ये सब डील कर पा रहे हैं, बिकॉज वो भगवान का नाम लेते रहते हैं हमेशा। समुंदर के अंदर फेंक दिया जाता है, उनको भूखा खाना नहीं दिया जाता, तो भगवान विष्णु की जो वाइफ है लक्ष्मी माता खुद आ जाती है पर्सनली उनको खाना खिलाने के लिए। भगवान के सोचो कितने प्यारे वो भक्त होंगे, कितना ज्यादा वो भगवान को याद करते हैं कि भगवान कितना ख्याल रख रहे हैं उनका। और और तो और उनकी बुआ उनको चिता में बिठा लेती है अपने साथ, होलिका, और उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि वो कभी अग्नि से जलेंगी नहीं। लेकिन होता क्या है कि प्रहलाद जी तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब नाम जाप करते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, और होलिका भी जल जाती है।
अब हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है और वो कहता है तेरे पास ये कहां से आ रही है शक्ति? तो कहते हैं पिताजी जहां से आपके पास शक्ति आ रही है वहीं से मेरे पास शक्ति आ रही है। शक्ति तो एक ही जगह से आती है, भगवान से आती है। कहाँ है तेरे भगवान? कहते हैं हर जगह मेरे भगवान है। क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है? हाँ जी बिल्कुल, इस खंबे में मेरी भगवान है। तो खंबे में जब वो तलवार मारता है तो वहां से कौन प्रकट होता है? बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऐसी एक स्पीशीज जो आज तक ब्रह्मा जी ने भी नहीं देखी। हाफ मैन है और हाफ क्या है वो, लायन है। इतना ज्यादा भयंकर रूप, देवी देवता सब डर जाते हैं। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु को डर तो बहुत लगता है लेकिन वो लड़ने की बहुत कोशिश करता है। और कुछ देर के लिए भगवान उसके साथ, जैसे टॉयज के साथ हम खेलते हैं ना, कुछ देर के लिए खेलते हैं उसके साथ। और फाइनली संध्या का समय होता है, लेटर इवनिंग में, है ना, तब क्या करते हैं भगवान, उसको अपनी जग्गा में बिठाते हैं और अपने नाखूनों से उसको बिल्कुल फाड़ के उसका हार्ट बाहर निकाल के, उनको इतना क्रोध आ जाता है। भगवान हमेशा आपको स्माइल करते हुए मिलेंगे, लेकिन ये वाले जो भगवान है इनको बहुत गुस्सा आया हुआ है। किस पे गुस्सा आया हुआ है इनको? हिरण्यकशिपु पे बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि भगवान कब सबसे ज्यादा क्रोधित कब होते हैं? जब उनके भक्तों को कोई अत्याचार करेगा, उनके लिए कुछ गलत बोलेगा, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, तो भगवान को बहुत क्रोध आता है। तो अब जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। कहाँ करते हैं? ब्रह्मा जी की सारी कंडीशंस को मीट करते हैं। देखो, भगवान से इंटेलिजेंट कोई नहीं है। हिरण्यकशिपु ने अपनी इंटेलिजेंस तो यूज की थी ना। उसने कहा मैं घर के बाहर भी ना मरूं और घर के अंदर भी ना मरूं। तो हिरण्यकशिपु को कहाँ मारते हैं भगवान? घर की चौखट में, डोर होता है ना, डोर के बीच में वहीं खड़े हो जाते हैं। ना वो घर के बाहर है ना वो घर के अंदर है। वो कहता है मैं दिन को ना मरूं मैं रात को ना मरूं। तो भगवान कहाँ मारते हैं? इवनिंग के समय। ना वो दिन है ना वो रात है। और वो कहते हैं ना मैं किसी देवता से मरूं ना किसी जानवर से मरूं ना मैं इंसान से मरूं। ना ये देवता है ना ये जानवर है ना इंसान है। राइट। और ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। तो भगवान अपने नाखूनों से मानते हैं। नाखून क्या होते हैं? ना अस्त्र होते हैं ना शस्त्र होते हैं। और कहते हैं 12 महीने में ना मैं मरूं। तो भगवान जो है अधिक मास से क्रिएट करते हैं, एक स्पेशल मंथ क्रिएट कर देते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। ठीक है। और हवा में ना मरूं ना मैं जमीन पे मरूं। तो भगवान अपनी जांघों में लिटा के मारते हैं हिरण्यकशिपु को। तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की भी रिस्पेक्ट रखते हैं। और बिकॉज प्रहलाद ने कहा था मैं खंबे में हूं, तो खंबे से प्रकट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद वो इतना क्रोध आया हुआ है उनको कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता, शंकर जी, किसी को भी उनके सामने जाने से सबको डर लग रहा है। और सब कहते हैं प्रहलाद तुम ही जाओ भाई भगवान के सामने, हमें तो बहुत डर लग रहा है भगवान से, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान आ गए हैं हमारे साथ। शेर की आवाज आ रही है हमें तो भाई। तो अब प्रहलाद महाराज जाते हैं और नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। और फिर भगवान जी उनको गोदी में बिठा लेते हैं और उनको प्रेम करते हैं। जैसे एक शेर होता है ना, वो अपने बच्चे से कैसे प्यार करता है, वो जीभ से चाटता है, तो वैसे प्यार करते हैं। एकदम क्रोध उनका शांत हो जाता है प्रहलाद को देख के। और प्रहलाद को कहते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम मांगो मुझसे क्या मांगना है। तो प्रहलाद जी क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे सारी, मेरे अंदर जो भी मटेरियल डिजायर है उनका सबका नाश कर दो। मेरे अंदर कोई भी डिजायर, वर्ल्डली डिजायर्स खत्म कर दो। और मेरे जो गुरु हैं नारद मुनि, मैं उनकी सेवा कर सकूं। हमेशा मुझे भक्तों का साथ देना। और मैं संसार में इतने सारे लोग दुखी हैं, मैं अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मेरे को भगवान ऐसा कुछ बल दे दो कि सब संसार में सभी लोगों का मैं कल्याण कर सकूं, सबको मुक्त कर सकूं। और मेरे पिताजी को भी माफ कर दो, उनको भी मोक्ष दे दो। अब भगवान इतने खुश हो जाते हैं प्रहलाद से कि प्रहलाद तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो कि तुम्हारे अंदर कुछ भी मेरे से मांगने की डिजायर नहीं है, वर्ल्डली डिजायर। बेटा तुम्हारे पापा क्या, मैं तुम्हारे आगे की और पीछे की 21 जनरेशन्स को ताड़ दूंगा। और तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम एक मनवंतर के लिए, जो कि बहुत लंबा समय होता है, इमेजिन करो 300 मिलियन ईयर्स के लिए तुम राजा भी बनो। और तुम हमेशा मेरी कथा भी करो, मेरे को याद करते हुए सेवा भाव से अपनी ड्यूटीज करना। और
जब ये मनमंत्र खत्म हो जाएगा तो तुम मेरे धाम को भी प्राप्त कर लोगे, है ना। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो इस पूरी की पूरी कथा से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, स्पेशली बच्चे, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप छोटे हो इसलिए आप डिवोशन नहीं कर सकते। एक्चुअली यंगर द बेटर, यंगर द बेटर। क्योंकि जितने आप छोटे हो उतने ही आपके अंदर वर्ल्डली कंटेमिनेशन नहीं होती। तो आप जितने छोटे हो उतना इजीली आप भगवान को याद कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, और आपकी प्रेयर जो होती हैं वो ज्यादा प्योर होती हैं, भगवान उसको ज्यादा जल्दी सुनेंगे। प्रहलाद महाराज 5 इयर्स में वो स्टेज अचीव कर चुके हैं जो बड़े बड़े महान महात्मा भी अचीव नहीं कर पाते। तो यंगर द बेटर डिवोशन में। कभी भी आपको कोई बोले नहीं नहीं ये बच्चों के लिए नहीं होती है, तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनाइए उनको, ठीक है। सभी के लिए होती है, लेकिन यंग एज में हम लोग ज्यादा प्योर होते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से डिवोशन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रहलाद महाराज ने हमें अपनी प्रेयर से क्या सिखाया कि हमें भगवान से बिजनेस करना चाहिए। भगवान मेरे नंबर ज्यादा दे दो, भगवान मेरे 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 को करियर में आगे ले जाओ। या भगवान से हमें उनकी प्योर डिवोशन मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए हमें? भगवान से हमें उनकी प्योर डिवोशन मांगनी चाहिए। अच्छा, अगर आप भगवान से प्योर डिवोशन मांगोगे, सबकी भलाई मांगोगे, तो क्या भगवान आपको कुछ नहीं देंगे? क्या प्रहलाद को कुछ नहीं दिया उन्होंने? प्रहलाद को सब कुछ मिल गया, वर्ल्डली लाइफ का भी मिल गया, इतना मिल गया जो आप सोच ही नहीं सकते, और आप सोच ही नहीं सकते। भगवान हमें मेटीरियल डिजायर्स तो ऐसे ही पूरी कर देते हैं, आपकी सोच से ज्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें प्रहलाद की तरह उसकी डिजायर करके डिवोशन नहीं करनी। क्योंकि अगर हम डिजायर करेंगे भगवान से, वर्ल्डली डिजायर्स करेंगे, तो फिर हमारी डिवोशन प्योर नहीं हो पाती। एक तो हम भक्ति का आनंद नहीं ले पाते, दूसरा हम भगवान को उस लेवल का पसंद नहीं कर सकते। जब आप भगवान को पसंद करते हो, वैसे ही भगवान तो सब चीजों के मालिक है, वो आपको सब कुछ दे देंगे, जो आपने सोचा है उससे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या सीखा? मेहनत तो हिरण्यकशिपु ने भी की, बट उसको मेहनत से क्या मिला? और उसने वर्ल्ड के लिए क्या किया? उसने सबके ऊपर अत्याचार ही किया, अपना भी नुकसान किया, सबका नुकसान किया। तो हमें मेहनत तो करनी है, पर हमारी मेहनत की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए बच्चों? हमारी मेहनत की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम बड़ों की इज्जत करें, है ना, जगत का कल्याण करें, और भगवान की हमेशा सेवा करें, है ना। ये मेहनत की डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी। और कितना डिफिकल्ट सिचुएशन थी प्रहलाद की, क्या आपकी और सिचुएशन? आप सबने बताना है। अगर सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन प्रहलाद की है 10 पे, 0 इज द लीस्ट डिफिकल्टी लेवल, तो इस स्केल में आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? आपने रेट करके बताना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो प्रहलाद जी की सिचुएशन के एंगल से आपकी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है ना। तो प्रहलाद जी अगर इतनी मुश्किल सिचुएशन से भगवान को हमेशा याद करते हुए निकल गए बाहर, तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? मे भी कोई बुली कर रहा होगा आपको ज्यादा से ज्यादा, या आपके स्कूल के नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, राइट। यही प्रॉब्लम्स है ना आपकी। आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को प्रहलाद जी की प्रॉब्लम्स के सामने कंपेयर किया करो, फिर आपको क्या पता चलेगा कि आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आपकी लाइफ में तो बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स ही हैं। तो अगर प्रहलाद जी इतनी डिफिकल्ट साइन में लाइन में डिवोशन कर सकते हैं, तो क्या हम सब इतनी इजी सिचुएशंस में डिवोशन नहीं कर सकते? अगर हम डिवोशन करेंगे तो हमें लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, भगवान हमें स्ट्रेंथ देंगे प्रहलाद की तरह, हम उन प्रॉब्लम्स को बड़ी वाइजली टैकल कर सकते हैं, है ना। और क्या सीख सकते हैं हम इसमें? कि सफरिंग सभी को आती है। तो अगर आप बच्चे हो, आप सोचो कि आपको लाइफ में कभी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, है ना। नहीं, सभी को डिफिकल्टीज आती है, बच्चों को भी बड़ों को भी, और इसका कोई एस्केप नहीं है, और सफरिंग कहीं से भी आ सकती है। आपने जिस पर्सन को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, क्या आप वो भी कुछ ऐसा कर सकता है कि आप हर्ट हो जाओ? नीचे किसी भी बच्चे ने लिख के बताना है कभी ऐसा कुछ हुआ जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वहीं से हर्ट हो गया आपको, ठीक है। हर्ट कहाँ से होता है? ज्यादा हर्ट आपको वहां से होता है जहां आप ज्यादा प्यार करते हो। तो प्रहलाद जी को भी सफरिंग कहाँ से आई? सबसे एक्सट्रीम सफरिंग है ये तो, राइट। किसी के फादर से ही उनको सफरिंग मिल रही है। तो वर्ल्डली लाइफ में हमें सफरिंग कहीं से भी मिल सकती है। तो सच ये है कि सफरिंग सबको मिलती है। दूसरा सच ये है कि अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो उस सफरिंग को हम बहुत ही करेज के साथ डील करते हुए खुद भी खुश रहेंगे और समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने स्कूल में भी जाके बच्चों को अच्छे से गाइड किया, आप सब यंग गोलोकियंस को इतनी अच्छी नॉलेज भगवान की कृपा से गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मिल रही है।
ताकि आप भी प्रहलाद महाराज की तरह एक अच्छी इंस्पिरेशन बन सको। छोटे छोटे बच्चे आजकल ड्रग्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आप पॉजिटिव रहो, भगवान से जुड़े रहो, और फिर अपने फ्रेंड्स को और इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर्स को भी, कई बार हो सकता है आपके बड़े ही डिवोशन नहीं कर रहे हैं, एनकरेज देम टू एंगेज इन डिवोशन, है ना। कि जब बच्चे समझाते हैं तो बड़ा मजा आता है और सब सुनने को भी तैयार हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप जब बड़े हो जाओगे तभी आप सेवा कर सकते हो। आप सब भी अपनी फ्रेंड्स, हो सकता है कोई बुरी आदत में हो, कोई बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता रहता है, गंदी चीजें देखता है उसमें, है ना। कोई एक आपका फ्रेंड है जो दूसरों को कुछ नॉटी चीजें करता है, उसका टिफिन खा लेता है, चुरा लेता है कुछ, या किसी को हिट कर देता है, तो आप उस फ्रेंड को समझा सकते हो बातें अच्छी की, ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्रहलाद महाराज की तरह क्या कर सकते हो, अच्छी बातें सीखो, खुश रहो, पेरेंट्स की भी हेल्प करो, ग्रैंड पेरेंट्स की भी हेल्प करो, गुड ह्यूमन बींग्स बनो, और फिर प्रहलाद जी की तरह क्या करो, गाइड भी करो लोगों को। ठीक है। तो आइए हम नरसिंह भगवान से सबके लिए, यहाँ बच्चे जो बैठे हैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स करते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए आए, एक तो भगवान हम सबको अपनी शरण में लें, हमें स्ट्रेंथ दें, करेज दें, ताकि हम अपनी लाइफ की सारी डिफिकल्टी से एक स्माइलिंग फेस के साथ उसको डील कर सकें। और भगवान हमें वो विजडम दें कि हम अपनी भलाई तो कर ही सकें, लेकिन साथ साथ में हम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, हमारे सभी प्यारे यंग गोलोकियंस की जय हो, जय। और हमारी टीचर गुरु जी शिवानी जी की जय हो। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, नरसिंह भगवान की जय। आनंद आ गया निखिल जी, बहुत आनंद आया। हमेशा आप जो हमें कथाएं सुनाते हैं आज के स्पेशल डे में, स्पेशल डेज में इम्पोर्टेंस पता लग रही है। बिकॉज पहले कभी भी अगर मैं अपनी बात करूं तो ये बच्चे बहुत ब्लेस्ड है जो इतनी जल्दी इन बातों को समझ पा रहे हैं। और हम, अगर आज मैं 40 इयर्स की हूँ तो मुझे अब इन बातों का पता लग रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। और इनके माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज के दिन की जो महिमा आपने बताई, मैंने भी आज सुबह अपनी फैमिली के साथ बैठकर नरसिंह प्रणाम की आरती की, भगवान जी को भोग लगाया और उनको स्नान कराया। तो बहुत अच्छा लगा, सब इन्वॉल्व थे। सुबह महामंत्र बॉक्स में से हमने 17 जो नितिन जी का मंत्रा जो उन्होंने नरसिंह भगवान का बोला उसको भी लगाया। बहुत अच्छा लगा और इसको आज हम फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। और हमने आज प्लान किया कि हम भी शाम को जो है मंदिर जाएंगे और भगवान के प्यारे प्यारे रूप के दर्शन करेंगे। आज का सत्संग बहुत दिव्य था निखिल जी, कल का भी बहुत अनन्य था। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे चल रहे हैं और धीरे धीरे इन बातों को सीख कर अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। मैंने ये सीखा कि जिसके अंग संग है भगवान, उसको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। मुश्किलें वैसे तो करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन चीजों से हम बच जाते हैं। बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत बार ऐसे करते हैं कि उन्हें लगता है कि पेरेंट्स अगर उन्हें रोक रहे हैं किसी चीज के लिए तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत गलत भी कई बार बोलते हैं अपने पेरेंट्स को। लेकिन प्रहलाद भगत एक ऐसे महाराज जी एक ऐसे हमारे रोल मॉडल है कि उनको देखकर अगर बच्चे चले तो वो सोच सकते हैं कि उनसे, उनके पेरेंट्स, उनके फादर से ज्यादा क्या आजकल हम पेरेंट्स बच्चों को इस तरह जो है ट्रीट करते हैं। आजकल तो बच्चों को कहने से पहले उनकी हर एक डिमांड को पूरा किया जाता है। बिकॉज हम पेरेंट्स को भी लगता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चे फिर भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी आती है और बच्चों को भी आती है। लेकिन जो सिचुएशन प्रहलाद महाराज की बताई गई है वैसी सिचुएशन हम में से किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो हमें हमेशा भगवान के साथ जुड़कर ही ये स्ट्रेंथ मिल सकती है। अदरवाइज हम मटेरियल वर्ल्ड में जो भी दोस्त बना लेते हैं, जो भी हमारा सर्कल होता है वो कुछ समय के लिए होता है। और मैंने ये देखा है कि जब मुश्किल आती है ना तो वो इंसान पीछे चले जाते हैं, वो आगे नहीं आते। तो इस समय में हमें सिर्फ और सिर्फ कौन हमारा साथ देता है,
सिर्फ और सिर्फ भगवान देते हैं, वो भी तब अगर हम शुरू से ही भगवान के साथ जुड़े होंगे, भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, भगवान ने ये जो कथाएं लीलाएं बताई हैं उससे हम अपने आप इन चीजों को समझें कि हम किस तरह अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सब गोलोक एक्सप्रेस का पार्ट है, और आपका दिल से आभार है, बहुत बहुत आभार है जो आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, इतनी दूर बैठे हैं आप, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब है, और हम हर फेस्टिवल ओकेजन पे वेट करते हैं आपके मुंह से भगवान का गुणगान सुनने के लिए, और हम लाइफ में और क्या नया कर सकते हैं उसके लिए। तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। हरी हरि बोल, हरी हरि हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू शिवानी जी, आपकी भी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और हम सीख सकते हैं, डिवोटी एसोसिएशन। देखो, अगर प्रहलाद महाराज जी को यादव जी जब नारद मुनि की एसोसिएशन से क्या हुआ, उनको वो पहले से डिवोशन में आ गए ना। तो आपको देखो घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहे हैं, हफ्ते में एक बार होता है ये सत्संग। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि हमें डिवोटी एसोसिएशन में रहना है, बिकॉज ये बातें अदरवाइज आपको वर्ल्डली फ्रेंड्स कोई नहीं सिखा सकता। सत्संग में रहोगे आप बच्चों की पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो जाएगी अगर आप रेगुलर रहोगे। बस हफ्ते के ये 1-2 घंटे लगाते रहो रेगुलरिटी से, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सीख जाओगे कि आप कितने सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। आपको ट्रेंड फॉलोअर्स बनना है, जो सब लोग कर रहे हैं भेड़ चाल में वैसे बन जाना है, या आपको ट्रेंड सेटर्स बनना है, समाज को सही दिशा देनी है, वो डिसीजन आपको लेना है। तो अगर आपको प्रहलाद महाराज की तरह वो वाला बच्चा बनना है जो समाज को सही दिशा दे देता है, तो आपको हमेशा सत्संग से जुड़े रहना है। क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज जी को नारद मुनि की एसोसिएशन नहीं मिलती तो वो प्रहलाद महाराज नहीं बनते, उनका गुणगान नहीं होता। ऐसा हम सब चाहते हैं ना हमारी रिस्पेक्ट हो, बट रिस्पेक्ट उसको मिलती है जो कुछ करता है भलाई के लिए समाज की। सबको नहीं मिलती है रिस्पेक्ट समाज में, है ना। आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, बट इतनी सरलता से आपको घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सत्संग को रेगुलरिटी से सुनिए, चाहे मजा आए या ना आए। कभी अच्छा लगेगा, कभी इतना मजा नहीं आएगा, कभी कुछ सीख पाओगे, कभी कुछ ज्यादा नहीं सीख पाओगे, और रेगुलरिटी से चलते रहिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू वंस अगेन। चलिए निखिल जी, इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम भार्गवी जी हैं कानपुर से, उनके मुख से भी आज हम नरसिंह प्रणाम सुनना चाहते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल भाग्यवी जी बेटा। हरी हरी हैप्पी बोल जी। मेरा हरी हरी नाम बोल। भार्गवी त्रिपाठी है। मैं एक नर्सरी पर नाम बोलूंगी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। दादाई रे परा धरा दादाई रे पुण्यकाशी पूक्षा है अन्नकाशी पूक्षा शिलाटंका नखाड़ाए शिलाटंका नखाड़ाए itu nasimba wae nasimba nasimba mita tola chimba bagi nasimba 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 dev sharanam papade nakana panavare nakam Adushinga Kahipu Tanubihinga Keshavarita Narelali Rupa Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jai Param Bade Narsim Bade Narsim Bade Jai Narsim Bade Jai Param Maharaj Para Maharaj Para Maharaj
लक्ष्मी नरसिम्हा लक्ष्मी नरसिम्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल भार्गवी बेटा, वेल डन, क्लैपिंग फॉर यू, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा आपने में नरसिंह आरती सुनाई, थैंक यू सो मच। नरसिंह भगवान की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे, थैंक यू। हरी हरी थैंक यू। बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए निखिल जी, ये कितने ब्लेस्ड है हम लोग, हमें अभी भी ये आरती इतने अच्छे से नहीं गानी आती जो 4 साल के बच्चे इतने प्यार से गा रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान के साक्षात दर्शन ही है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर। थैंक यू भारती बेटा। हम आगे बढ़ते हैं निखिल जी, हमारे साथ अंबिका जी हैं, वो आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अंबिका, हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को भगवान नरसिंह जी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंबिका, दीनानगर, पंजाब से। मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं ग्रेड 9 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस की फाउंडर निखिल अंकल जी को शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें ये इतना दिव्य स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म दिया है। हरि बोल। फ्रेंड्स, आज मैं श्री हरि की कृपा से आप सभी के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 9/10/2022 में अपने पेरेंट्स सरिता चड्डा जी और कपिल चड्डा जी से इंस्पायर होकर, जो कि ऑलरेडी गोलोक एक्सप्रेस के डिवोटी है, अपनी बुआ प्रतिमा नैयर जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मैंने अपने मेंटर शिवानी आंटी जी के थ्रू एवरी संडे सत्संग अटेंड करने शुरू किए। फ्रेंड्स, इस सत्संग से मैंने जो भी सीखा उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। सबसे पहले मैंने इस सत्संग से ये समझा कि हम सब सोल्स हैं, बॉडी नहीं। हमें भगवान जी ने इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए भेजा है। मटेरियल वर्ल्ड की ड्यूटीज तो हम लोग डेली परफॉर्म करते हैं, जैसे स्कूल जाना, खेलना, पढ़ाई करना आदि। बट इसके साथ साथ हमें अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज पर भी ध्यान देना है। जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें 4S पिलर पर वर्क करना है: सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। जिसमें से सबसे पहले मैंने सत्संग पर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने एवरी संडे रेगुलरिटी के साथ सत्संग अटेंड करने शुरू किए। गोपाल जी की सेवा करना, जैसे उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना आदि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी मैंने इन्वॉल्व होना शुरू किया। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं भगवान जी की इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हुई, मुझे भगवान जी का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ और मैंने ये फील किया कि मेरा बिहेवियर, जो पहले बड़ा ही चिड़चिड़ा रहता था, मैं थिंकिंग करती थी, हमेशा नेगेटिव सोचती थी, इन सब में श्री हरि की कृपा से धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, मैंने श्री हरि की कृपा और इच्छा की कंसेप्ट को बड़े ही अच्छे से समझा। अब मैं जो काम करती हूँ श्री हरि की कृपा और इच्छा समझकर करती हूँ, और मैं अपना जो भी काम करती हूँ श्री हरि को समर्पित करके करती हूँ। और जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, तब मैं श्री हरि को अपनी बुद्धि में लाती हूँ और कहती हूँ कि हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि में आओ और मेरी स्मरण शक्ति बढ़ाओ। इस तरह से मुझे भगवान जी से पॉजिटिविटी मिलती है और मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं रात को सोने से पहले हर रात
हर रोज हरे कृष्णा महामंत्र की एक माला करके सोती हूँ। और फ्रेंड्स, इन 4 महीनों की स्पिरिचुअल जर्नी से मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आए। और पहले जब मैं पढ़ाई से फ्री हुआ करती थी तो मैं भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जैसे टीवी देखना, फोन चलाती थी आदि को छोड़कर अब मैंने अपने इस टाइम को अपने डिवोशनल टाइम में यूटिलाइज किया, जैसे भजन गाना, भजन सुनना या फिर फैमिली के साथ भगवान जी की आरती करना आदि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई। और मैंने इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डेली परफॉर्म करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, इन 4 महीनों की स्पिरिचुअल जर्नी से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किए, जिसके लिए मैं श्री हरि का, निखिल अंकल जी का, रूपाली आंटी जी का और अपनी मेंटर शिवानी आंटी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। Busy to the body, free as a soul, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अम्बिका, आपको सुन के बहुत आनंद आया। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चे हो और बहुत अच्छे डिवोटी बन गए हो। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए हैं। आप भगवान को स्मरण करके अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो और आई एम श्योर वो आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो कि ऐसे भगवान स्ट्रेंथ देते हैं। आप इतने अच्छे वक्ता भी बन गए हो, इतने अच्छे से आपने अपनी फीलिंग शेयर की हमारे साथ। थैंक यू। और आपके पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेशन और बुआ जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपके प्रतिमा जी ने, उन्होंने अच्छा गाइड किया आपको। और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। हमेशा खुश रहो और हमेशा खुशियां बांटो। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल। नाइस टू मीट यू। हरी हरी बोल। हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू राधे। अम्बिका, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपको सुनकर। ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती हैं, चाहे रिव्यू सेशंस हो हमारे, चाहे कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, चाहे हमने कभी कोई भजन के लिए ने बोला हो, तो ऑलवेज रेडी रहती हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू बेटा, प्रभु कृपा बनी रहे। हम आगे बढ़ते हैं। निखिल जी हमारे साथ तारुष जी हैं धर्मशाला से। हरी हरी बोल तारुष। हरी हरी बोल तारुषी, हैप्पी नरसिंह जयंती। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल अंकल जी, थैंक यू सो मच। मैं तरुष कैसे धर्मशाला से। सबसे पहले आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल अंकल जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नरसिंह चतुर्दशी की। फ्रेंड्स, हरी कृपा से मैं आज सबके सामने आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं धर्मशाला में रहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स एंड अपने यंगर ब्रदर के साथ यहाँ पे रहता हूँ। मैं एक 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एंड मेरा ट्रेड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। फ्रेंड्स, फरवरी 2021 में मैं नितिन भैया जी के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा था। बचपन से ही हमारा घर धार्मिक एटमॉस्फेयर में ही रहा है। मुझे बचपन से ही आरती करने का शौक था, भजन गाने का शौक था एंड जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं भजन गाता था। लेकिन पूजा किस मायने में करते हैं एंड किस तरीके से डिवोशन करी जाती है, वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में से जुड़ने के बाद ही पता चला। फ्रेंड्स, बचपन में मुझे काफ़ी स्ट्रेस लेने की आदत थी। मैं कॉम्प्लिकेटेड करके अपने वर्क को परफॉर्म करता था एंड इससे मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो जाते एंड कभी भी मुझे कोई कमेंट देता था मेरी स्टडीज़ के बारे में, मेरे वर्क के बारे में, तो मुझे और भी गुस्सा आ जाता था, मुझे एंगर आ जाता था। इवन आफ्टर +2 मैं जब बीटेक करने के लिए चंडीगढ़ चला गया, सेम सिचुएशन मुझे वहाँ फेस करनी पड़ी क्योंकि मेरे रूममेट्स ऐसे थे कि मैं उनसे कभी कोऑपरेट ही नहीं कर पाता था एंड वहाँ पे भी मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज लाइक माइग्रेन एंड ऑल ये सब फेस करना पड़ता था एंड देन मुझे अपने पेरेंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती थी। इसी के चलते कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया एंड मैं अपने घर वापस आ गया। तो जब मैं घर वापस आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी मदर भी एक सत्संग लगाती हैं एंड वो भी मालाज करती हैं। लेकिन तब मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। लेकिन उनको देखते देखते मैंने भी मालाज करना शुरू कर दिया एंड लिटरली मैंने ये नोटिस करा कि मेरे घर के एटमॉस्फेयर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे। ऐसे ही टाइम निकलता गया एंड
जनवरी 2021 के लास्ट वीक में हम चंबा गए, हमने नितिन भैया से मिले हम सब वहाँ पे, एंड नितिन अंकल जी ने भी मुझे इस संडे वाले ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड किया। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने इनको बिल्कुल भी ना नहीं करी, मैंने एकदम से हाँ कर दी उनको। एंड फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक में मैंने सत्संग लगाया। इस सत्संग को हमारे मेंटर शिवानी आंटी जी एंड रूपाली आंटी जी ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरी काफ़ी वीकनेस मेरे अंदर प्रेजेंट थी, लाइक मेरे अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर का कॉपरेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ मेरे से नहीं हो पाता था। एंड इस सत्संग से जुड़ने के बाद मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो फेथ है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो पेशेंस है, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती गई। एंगर एंड ईगो, सहनशीलता, ये सब, एंगर एंड ईगो, ये सब डिक्रीज होते गए। अभी भी है लेकिन कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉपरेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब मेरे अंदर एक लैकिंग थे, क्योंकि मैं कभी अच्छे से डिसीजंस नहीं बना पाता था। काफ़ी लंबी प्लानिंग हो जाती थी एंड मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। लेकिन किड्स सत्संग में जुड़ के जो आंटी जी ने मुझे टॉपिक्स, हम सबको टॉपिक्स सिखाए थे, उनको मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। एंड लिटरली मेरे अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे। मुझे ये डिफरेंस समझ आया कि गुड टाइम मैनेजमेंट एंड बैड टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मुझे कॉपरेशन करना आया। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हमारे को सिखाया जाता है कि हम हर एक डिवोटी की बात को सुने, उनकी इंस्पायरेशनल वीडियोस से मोटिवेट हों, उन सबको अप्रिशिएट करें। एंड यही, इसी से हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं तो हम एक रेस में हैं, हमारे को सबसे आगे रहना है, वहाँ पे हमारी ये थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है। फ्रेंड्स, एक और चीज़, डिवोशन एक मिथ बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज वालों के लिए ही बनी हुई है, यंगर एज वालों के लिए नहीं बनी है। ऐसा नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्रहलाद महाराज ही हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही भक्ति करना शुरू कर दी थी श्री कृष्ण भगवान जी के लिए। एंड दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब मैं इस ग्रुप में आया तो मैंने अपने से छोटे उम्र वाले लोगों को देखा, डिवोटीज को देखा, जो 7-7, 8-8 साल के हैं। अभी एक 4th ईयर वाली बच्ची ने इतना प्यारा भजन गाया, तो वो भी इस ग्रुप में जुड़ी हुई है। तो हम भी जुड़ सकते हैं, हमारी में भी वो कैपेबिलिटी है कि हम इस ग्रुप से जुड़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात थी, बहुत ही हैरान वाली बात रही है। एंड जब मैंने इनके प्रेजेंटेशंस को सुना, इनके रिव्यूज को सुना, मुझे बहुत मजा आता था। एंड लिटरली इस ग्रुप से जुड़ के मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स भी मैंने इम्प्रूव करी, क्योंकि शिवानी आंटी जी हमेशा मुझे मौका देती थी रिव्यूज देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, एंड उनको मैंने हमेशा अच्छे से यूटिलाइज किया। मैं हमेशा सत्संग लगाता हूँ, रेगुलर सत्संग लगाता हूँ। मैं कभी कोई इमरजेंसी केस आ गया हो तो फिर मुझे स्किप करना पड़ता है। मैं मालाज भी करता हूँ। अब मेरा एक हैबिट बन चुकी है, हमेशा रात को भोग लगाना होता है, उसको हम भगवान जी को प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रसाद बन जाता है, हम उसको ग्रहण करते हैं, ताकि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिवनेस है वो सब कुछ निकल जाए, हम एकदम पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में, हमेशा अपने गोल के टूवर्ड्स कंसंट्रेटेड रहें। मेरे में भी डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज बहुत थी, बहुत फ़ोन यूज़ करना, बहुत टीवी यूज़ करना, देखना, लेकिन एकदम बैलेंस वे में मैंने इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करी है। एंड इसी तरीके से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, तो मेरी जॉब भी है साथ-साथ, तो मैं सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज करता हूँ। पहले लगता था कि जॉब भी करनी है, फिर सत्संग भी लगाना है, लेकिन हरे ऐसा नहीं होता। कृष्ण अब सब कुछ हरे राम प्लान्ड राम। होके मैं करता हूँ। मैंने मंडे का सुबह का जो ये जो भगवत गीता वाला सत्संग है, मैंने वो भी ज्वाइन किया होता है, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब हर टाइम मेरे पास एक टेलीकाउंटर रहता है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं मालास करता हूँ, लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं हम, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हम भगवान जी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक पीस, मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लाइफ में मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग 24 आवर्स वर्किंग मोड में होता है। अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जहाँ तक भी यहाँ पे पहुँचा हूँ, गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू ही पहुँचा हूँ। एंड मैंने इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी बुक्स मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं पर्सनल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। एंड मैं निखिल अंकल, नितिन अंकल जी, शिवानी आंटी जी एंड सभी मेंटर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, गोलोक एक्सप्रेस में आइए,
दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. हरि बोल, हरि बोल। Transform the world, transforming yourself. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तारुष, आपको सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आता है। और जैसे आपने बताया कि पहले आपका इंटरेस्ट उतना नहीं था, फिर आपने मम्मा को देखा और आपको भी लगा क्यों ना मैं कोशिश करूं, और आपने माला करना शुरू कर दी, और फिर आपने पाया कि हाँ, फैमिली में कुछ एटमॉस्फेयर तो बदल रहा है, राइट। और अब आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट भी बेटर हो गई है आपकी। आपने कहा स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर हो गई हैं और लिसनिंग स्किल्स भी बेटर हो गई हैं, है ना। और इसी को तो हम कहते हैं ना कि गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मॉडल है ये वाला स्पिरिचुअलिटी का। हम आपको बस खाली एक ये नहीं कह रहे कि आप पूजा ही करो, हम आपको कह रहे हैं कि पूजा इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी लाइफ ही एक पूजा बन जाए, है ना। चाहे वो दूसरों के साथ बिहेवियर, आई थिंक आपने वो भी फील किया कि कैसे सामाजिक जीवन में एक रेस लगी होती है, हमेशा हर किसी को नीचे दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है। जबकि यहाँ से आपने सीखा नहीं, सबको अप्रिशिएट भी करना है, सबको मौका भी देना है, सबको सुनना भी है, सबसे सीखना भी है। और जहां मौका मिले, अब आप कह रहे हो कि आपको कभी डर नहीं लगता अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो किसी को भगवान के बारे में, कोई हम गलत थोड़ी करें। लोग अगर जो सिगरेट पीते हैं वो इतना ओपनली सिगरेट पी लेते हैं, तो हम एक भगवान का नाम ले रहे हैं तो डर रहे होते हैं लोग, जल्दी जी हमें कोई कमेंट ना मार दे, राइट। तो हम क्यों डर रहे हैं, हम तो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा आप कर रहे हो, और बहुत अच्छे से आप बैलेंस भी कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन भी रहे हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आगे भी बनोगे। रेगुलरिटी से चलते रहिए। कंग्रेचुलेशन एंड कंग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स एज वेल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू तारुष बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने अपनी शेयर की, और जर्नी भी आपकी सुपर है। आपको देखते रहते हैं और आपकी ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रही है। और निखिल भैया ये भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन हमारे हर सत्संग में करते हैं, और बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी है, बहुत ज्यादा। कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जब नहीं कर सकते तभी अदरवाइज मना करते हैं, अदरवाइज एवर टाइम जब भी कहें तारुष को कोई भी सेवा हो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए आंटी जी। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू तारुष हमारे बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल अंकल जी। हरी बोल। थैंक यू। हरि बोल। हमारे साथ आध्या है मोटली से, वो हमें एक प्यारा सा भजन सुनाना चाहती हैं। हरी हरि बोल आध्या बेटा। आद्या बेटा, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मेरा नाम आद्या है, मैं मोटली इंदौरा हिमाचल प्रदेश से हूँ, और आज मैं नरसिंह भगवान जी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, और निखिल जी और शिवानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, और शिवानी जी के माध्यम से ही अब इतनी सारी भगवान जी की चीजें सीख पाए हैं। और आज मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है छोटी छोटी गैया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। मैम थैंक्स। आगे और भी है शिवानी आंटी जी, आगे और भी है। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरा मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल। अब मैं भगवान जी के लिए एक प्रेयर बोलने जा रही हूँ।
सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। बुद्धि विद्या तेज बल सबके भीतर होए, दूत पूत धन धन से वांछित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा उस भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बने रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दिया दयाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दिया उदारता, मन में प्रेम और प्यार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको द्यो करतार। नारायण तुम्हें आप हो पाप के मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू आद्या बेटा, वेल डन, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा भजन भी हमें सुनाया और बहुत ही प्यारी प्रार्थना भी हमारे साथ शेयर की। बहुत ही प्यारी प्रेयर। आपके ऊपर भी हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। आप बहुत अच्छे से डिवोशन में आगे बढ़ो, हैप्पी रहो और हैप्पीनेस को आगे बांटो। थैंक यू बेटा। हैप्पी थैंक नरसिंह यू। चतुर्दशी। हरि बोल। बाय बाय। हरि बोल आद्या, थैंक यू सो मच, वेल डन। बहुत मजा आया आपको सुनकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अयान जी वेस्ट बंगाल से हैं। हरी हरि बोल। वो भी आज अपनी हरि जो जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हरी हरि बोल अयान। हरि बोल आयान, हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी आपको। हरी हरी बोल। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी आप सबको भी। और आज मैं आप सबके साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम अयान मुखर्जी, मैं वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिले से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कृष्णिका आंटी के माध्यम से 29 जनवरी 2022 को मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूँ और आज मैं आप सबके साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं बहुत ही ज्यादा बुरा था, जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता था, बात बात पर चिल्लाता था, मम्मी से बात बात पर तर करने लग जाता था। फिर मम्मी परेशान होके मुझे अपने साथ सत्संग सुनाने देता था। ऐसे कुछ दिन तो चला, फिर मन मेरा सत्संग में नहीं लगने लगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव काम करने लगा। फिर मुझे मम्मी ने एक दिन पूछा कि आप इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो। तब मैंने बोला मेरा खुद ही हो रहा है। फिर एक दिन मेरे मम्मी को पूजा करने देख रही थी और माला करने देख रही थी। फिर तो मैंने पूछा आप ये क्या कर रहे हो। तो मेरे मम्मी ने बोली कि मैं माला कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि माला कैसे करते हैं। तब मुझे मम्मी ने सिखाया और बोला कि आप भी करोगे। तो मैंने बोला हाँ करूँगा। तब से मैं आज तक माला करता हूँ। मैं लगभग 15 माला करता हूँ। तो कोई यदि हमारे स्कूल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा वाले लोग हैं और मुझे ज्यादा ही तंग करता है, तो मैं उन सब के मुझे उतना भी नजर नहीं देता हूँ। फिर हमारे घर कुछ ही दिन हुआ लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करते हैं, उनको सजाए कैसे, मैं ये नहीं जानता था। फिर मेरी मम्मी को देख के कैसे करते हैं कि सब काम कहते कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर सकता हूँ, अच्छे से उनका सभी काम कर सकता हूँ। क्योंकि पहले मैं खुद उनका श्रृंगार करना नहीं जानता था। फिर मुझे मम्मी ने किस सत्संग में जुड़ाया जहाँ पर सभी अच्छे से रिव्यू देता है और सुंदर सुंदर टॉपिक्स को भी समझाते हैं।
और यदि मैं टीवी देखता हूँ तो फिर मुझे माल तो फिर मुझे कृष्णा जी का कार्टून देखता हूँ। फिर एक दिन मुझे माला करने में मन नहीं लग रहा था, तो ऐसा हुआ 4 दिन हुआ मैंने माला नहीं किया। फिर एक दिन निखिल सर बोल रहे थे कि मन मन को यदि हम स्थिर रखें तभी हम माला कर पाएंगे। तो मुझे अब माला जाप कीर्तन आरती भोग लगाने में बहुत ही मजा आता है। और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के लाइफ के वनडे का सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आता है और उनसे बहुत ही अच्छे से सीख भी मुझे मिला है। सो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, कृष्णा जी, निखिल सर, नितिन सर, निमिष सर एंड आवर मेंटर शिवानी मैम फॉर दिस सत्संग। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख तक भूल जाइए, एवी सिद्धि के भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू आयन बेटा, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी लर्निंग डेवलप कर ली है। आपने हरिनाम करना शुरू कर दिया है, आपने मम्मा से इंस्पायर होके माला करना सीख लिया और आप समझ गए हो कि मन नहीं भी लगता है तब भी हरिनाम करना चाहिए। और अब आपका इंटरेस्ट बन गया, आप भोग भी लगा रहे हो, आप कह रहे हो आपने श्रृंगार करना भी सीख लिया है भगवान का। और आई एम श्योर अब आपको पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और आई कैन अंडरस्टैंड, आप बंगाल से हो तो हिंदी में आप स्ट्रगल करते हो, बट आज आपने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से अपनी बात हिंदी में भी रखी और हम सबको आपकी बात बड़े अच्छे से समझ आई। ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मामा को भी आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कृष्णिका आंटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप चलते रहिए। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू आयान बेटा, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने पर्सनली आपको आपकी पूरी जर्नी को सुना। ये बहुत थोड़े टाइम पे निखिल जी हमारे साथ बहुत अच्छे रिव्यूज शेयर करने। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन लगता नहीं है जब ये सत्संग में बोलते हैं ना, तो हमेशा रेगुलर रेगुलर एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये सत्संग में रिव्यूज नहीं देते हैं। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छे से आज मैंने इनको सुना कि किस तरह से किन चीजों को फेस कर रहे थे, और आप सत्संग के साथ जुड़ने पर, माला करने पर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी बन रही है। प्रभु कृपा आप पर बेटे बनी रहे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। चलिए हम अक्षिता बजाज हैं अमृतसर से, उनके पास चलते हैं। हरी हरी बोल अक्षिता बेटा। अक्षिता बेटा, आपको हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। मेरा नाम अक्षिता बजाज है। मैं 10 साल की हूँ। मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं 26 नवंबर 2020 को मोना महाजन, जो मेरी मासी हैं, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। मैं छोटी थी तब से देखती थी। मेरी मम्मा लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी और भोग लगाती थी। मैं भी कभी कभी मम्मा के साथ स्नान कराती थी, पर हम चैंटिंग नहीं करते थे। लॉकडाउन में मम्मा सत्संग अटेंड करते थे तो मैं भी मम्मा के साथ रिंकी सुनती बेटा। थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेनू आंटी बहुत अच्छी बातें बताते थे। वहीं से मोटिवेट होकर मैंने एक माला करनी शुरू कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने मोना मासी से बात की और मुझे इस ग्रुप में ऐड करवाया। या गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले मेरे मन में बहुत नेगेटिव बातें चलती थी। जैसे जैसे सत्संग अटेंड करना शुरू किया, नेगेटिव विचार आने बंद हो गए और मेरी चैंटिंग भी बढ़ गई। एक माला से शुरू किया था, अब मैं 10 माला करती हूँ। हमारे मेंटर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जब भी मन में कोई डाउट आता था, मैं आंटी को कॉल करके बात करती थी। सारे डाउट क्लियर हो जाते। हमारे फाउंडर निखिल अंकल बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और टॉपिक देते हैं, जिससे सारी क्लियरिटी हो जाती है। थैंक यू निखिल अंकल जी और शिवानी आंटी जी। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया।
आरती करना, भोग लगाना, एकादशी का फास्ट करना। मैं पिछले 1 साल से एकादशी का फास्ट रख रही हूँ। सुबह स्कूल जाना होता है, शाम की आरती मैं और मम्मा साथ में करते हैं। पहले मलाई चाप डोसा मेरा फेवरेट था, पर अब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। जो भोग लगता है मैं वो ही खाती थी। स्टार्टिंग में लोग बहुत बातें करते थे, तू इतनी छोटी है, अभी तेरी स्टडी की एज है, भक्ति की नहीं, तू प्याज नहीं खाती, घुटनों में पेन होगा, तो तिलक क्यों लगाती है, अभी उम्र नहीं, खाओ पियो ऐश करो। उस टाइम पे जो हमारे मेंटर सिखाते थे, जो टॉपिक करवाते थे, वो याद आ जाते थे और मैं मन में महामंत्र का जाप करती और प्रेयर करती थी। कृष्णा मेरी बुद्धि में आओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, ताकि मेरा मन इधर उधर ना भटके। चैंटिंग से मेरा अनुभव ये रहा, मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। पहले स्कूल में कोई कुछ कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब कोई कुछ कहता है तो मैं इग्नोर करती हूँ और मन में जाप करती हूँ। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो मैंने सत्संग से यही सीखा कि हमें सब कुछ इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करना है। पहले जब मेरा बर्थडे होता था तो पहले ही लिस्ट रेडी हो जाती थी, इस बार ये केक चाहिए, मेरी मर्जी की ड्रेस लेनी है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर ये चेंज आया। इस बार बर्थडे पर मैं मम्मा साथ गौशाला गई, गौ माता को गुड़ हरि चॉकलेट बोल डॉक्टर जी, खुशी मिली, जो केक काट कर नहीं मिलती है। फिर नानी के घर पे जो काम वाली आंटी है, उनको मैरिज पे जाना था। उनके बेटे के पास कपड़े नहीं थे। आंटी कहती मेरे पास पैसे नहीं है। उनकी हेल्प करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और मैंने लड्डू गोपाल को थैंक यू कहा कि आपने मुझे माध्यम बनाया। सत्संग ग्रुप से जुड़ने के बाद ये सीखा, दूसरों के लिए प्रेयर करना, माला अर्पित करना, थैंक यू करना। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ जो इस ग्रुप से जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू शिवानी आंटी जी इतने अच्छे से गाइड करने के लिए, और थैंक यू निखिल अंकल जी हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और थैंक यू सभी डिवोटीज को जिनकी वीडियोस देखकर मोटिवेशन मिलती है और हमारे अंदर जोश आता है कि मुझे भी अपनी चैंटिंग को बढ़ाना है। मेरी तरफ से इतना ही। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। अक्षता बेटा वेल डन, बहुत अच्छे से आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ शेयर की, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने बात रखी और बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आ गए हैं। अब आप ऑलमोस्ट 10 मालास कर रहे हो, वेरी नाइस। अब आप का दिल करता है कि आप भोग लगा के ही हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ईटिंग आउट करने का आपका दिल नहीं कर रहा। आपने बताया कि बर्थडे में भी पहले कैसे आपकी डिजायर्स बहुत सारी होती थी, अब आपकी डिजायर्स डिवोशनल डिजायर्स हो गई, आप गौशाला भी जा रहे हो, वहां भी सेवा कर पाए, है ना। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। देखिए अब वो जो हमारे साथ अभी बड़े भी सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे डिवोशन इक्वली हेल्प कर रही है बच्चों की। क्या वो चेंजेस, ऑफ कोर्स वो बच्चे हैं तो वो अलग तरह से बात करेंगे, बट क्या वो सिमिलर चीजें नहीं हो रही हैं उनके साथ भी? सेम हो रहा है। उनको भी वही स्ट्रगल्स, वही डिजायर से डील करना पड़ता है, वही एंगर इश्यूज हैं। पेशेंस सभी को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। तो ये यूनिवर्सल है। डिवोशन जो भी करेगा उसको सिमिलर करा के स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन होती जाएंगी, डिवाइन क्वालिटीज बढ़ेंगी, डिमोनिक क्वालिटीज घटेंगी। तो अक्षता की जर्नी में भी हमने ये देखा। ओवरऑल अक्षता आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके मम्मा पापा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मासी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ो और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अक्षिता बेटा, थैंक यू सो मच।
इसकी जर्नी मैंने निखिल जी बहुत पास से देखी है। जैसे इसने बताया ना क्रिटिसिज्म, इनको वाकई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और कई बार थोड़ा सा हो जाते थे। बच्चे हैं, अगर बच्चों को इतना कोई कुछ कह दे तो बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैंने और इसकी मदर ने इसको हमेशा तरह हमने इसको इस सिचुएशन से निकाला। और सच में जैसे कि तिलक लगाने पर, प्याज लहसुन ना खाने पर, ये सब छोटी छोटी बातें जो ये नहीं करना चाहती, एक्चुअली ये दिल से ही नहीं ये सब करना चाहती, इसको अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना अगर मैं प्रभु भक्ति में चल रही हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है इसे कई बार। लेकिन तब भी अभी जो आपके साथ इसने बताया कि मैं प्रभु के साथ जुड़कर इस चीजों से निकल पा रही हूँ, तो इस पे प्रभु की बहुत कृपा है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा मेरे को कई बार ऐसे जब मैं सुनती हूँ इसको ऐसे लगता है ये तो हमसे बहुत ज्यादा भक्ति में आ गए, बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है। और बस इससे भी यही प्रेयर करते हैं, इसके लिए भी भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि हमेशा ये भक्ति में आगे चलती रहे और औरों को भी इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। हरी हरि बोल जी, हरी क्रिटिसिज्म हरि से बोल। घबराना नहीं होता बेटा, क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन जब आप चलते रहोगे ना, अपने डिसीजंस पे स्ट्रांग रहोगे, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद लोग रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, फिर वही लोग फॉलो भी करते हैं। क्योंकि समाज में अज्ञानता बहुत है ना, पीपल आर वेरी वेरी इग्नोरेंट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। तो यही यही एक दुख की बात है, और इसी को गोलक एक्सप्रेस दूर करने का प्रयास भी कर रहा है ना। आप एक नई सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, जब आप जैसे बच्चे आप बड़े हो रहे हो, तो आप समाज को एक नई दिशा दोगे। हम सब मिलके भगवान की कृपा से एक समाज को नई दिशा देंगे, जिसकी जरूरत है। इतनी अज्ञानता है, इतनी अज्ञानता है कि पूछिए मत। बट आपने घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। और ये चैलेंजेस आएंगे, बट भगवान की कृपा से आप आगे निकल जाओगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू वंस अगेन। हम आगे चलते हैं, हमारे साथ अरब है करनाल से, वो आज हमें प्यारा सा एक भजन सुनाना चाहते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अरे हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। बोल। हरी हरी बोल। मेरा नाम आरव है, मैं से बिलोंग करता हूँ। हरी हरी बोल शिवानी आंटी जी। मेरा नाम मनवी है, मैं करनाल से हूँ। आज हम एक भजन सुनाने जा रहे हैं। 5 बरस की मीरा लाडलियो, सखियों में खेलन जाए, सुन राणा बाई खेलन ओ जी। मुझे तो चढ़ के राणा देखना, मुझे तो चढ़ के राणा देखना। मीरा मरी है के ना, यो मीरा मरी है के ना। पाँव बजावे मीरा घुंघरू, ओ पाँव बजावे मीरा घुंघरू। वो तो हाथों हल्का, वो तो हाथों हल्का, मुख से बजावे मीरा बांसुरी हो, मुख से बजावे मीरा बांसुरी। वो तो गावे 3600 राग, वो तो गावे 3600 राग। मेरी लोलागी के ध्यान ध्यान में, रीड़ो लागी के ध्यान ध्यान में। 5 बरस की मीरा लाडली ओ, सखियों में खेलन जाए, सुन राणा बाई खेलत पायो रे मीरा कंगना ओ जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा भजन हमें सुनाया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ निपुण कालरा जी हैं गुड़गांव से, वो भी हमें कोई मंत्र आज सुनाना चाहते हैं। हरी हरि बोल निपुण बेटा, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल निपुण बेटा। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी।
हरी हरी बोल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। हरी हरी बोल। बोल थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम आगे चलते हैं आहना जी के पास, लुधियाना। वो आज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। हरी हरी बोल आहना बेटा। हरी हरी बोल हाना जी, आपको हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। हरी हरी बोल। हरी बोल। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ अपने स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम आहना है एंड मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं गोलोक एक्सप्रेस मैंने 2021 में ज्वाइन किया अपने चाचू म्यांग कालरा जी एंड मेरे फादर सुनील कुमार जी के माध्यम से। एंड जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो फर्स्ट मैं ऋचा जी के सत्संग ग्रुप के साथ जुड़ी। एंड उसके बाद मैंने उन्होंने जो भागवत गीता का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, 12 चैप्टर से मैंने भागवत गीता सुनी एंड काफ़ी सारे चेंजेस महसूस होने लगे। बिकॉज पहले मेरे मन में क्या होता था हमेशा कि यस मैं मेरे मन में ऐसा होता था कि पहले मैंने डिवोशन में हमारी फैमिली काफ़ी थी। पहले हम काशी के फास्ट भी करते थे, कान्हा जी की सेवा भी करते थे एंड माला भी करते थे, फुली डिवोशनली थे हम। प्यार लहसुन भी हमने छोड़ा हुआ था। तो लेकिन मेरे को पहले क्या पता था, मेरे को गोलोक धाम का नाम तक नहीं पता था गोलोक धाम होता क्या है एंड गोलोक धाम में जाते कैसे हैं, क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं पता था गोलोक धाम के बारे में। गोलोक धाम के बारे में मैंने गोलोक एक्सप्रेस में आके ही सीखा है कि गोलोक धाम क्या होता है, कैसा दिखता है वो, कि मीन्स उसमें लाइटनिंग नहीं लगी होती है, वो कान्हा जी का जो ज्योति निकल रहे होते हैं अंदर से, प्रकाश होता है, उसके माध्यम से वहाँ लाइट्स होती हैं एंड कभी भी नाइट नहीं होती वहाँ पे। सो इतना मीन्स सुना समझा गोलोक एक्सप्रेस गोलोक धाम के बारे में समझा, तो बहुत ही सारे मीन्स समझ में आया कि यस गोलोक धाम क्या है। सबसे बड़ा तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को गोलोक धाम पता चला क्या होता है, क्योंकि मेरे को गोलोक धाम ही नहीं पता था। मेरे को इतना पता है बैकुंठ धाम होता है, वहाँ पे भगवान शेषनाग के ऊपर बैठे होते हैं, बस। गोलोक धाम के बारे में तो पता ही नहीं था। तो वो पता चला एंड धीरे धीरे जब भागवत गीता भागवत गीता करवाते थे दीदी, तो समझ में आया कि यस भगवान जी के 2 रूप होते हैं, एक साकार रूप होता है, एक निराकार रूप होता है। सो उसमें आप पूजा करते हो, मोर एंड मोर क्वालिटीज़ समझी भगवान जी के बारे में, काफ़ी कुछ समझा कि यस ऐसे होता है। हमने पूजा कैसे करनी है, पूजा पहले हम करते तो थे बेशक, लेकिन एक होती है ना कि हमें पूजा कर तो रहे हैं हम, बट हमें पूजा के बारे में पता नहीं है कि ये उसका असली मकसद क्या है। सो वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस में आके पता चला। एंड अब जब मैं पिछले ईयर में जो थी एंड अब की मैं अपने आप को देखती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चेंज फील होता है मेरे को। बिकॉज पिछले ईयर में मेरे में काफ़ी ज़्यादा एंगर था एंड रूडनेस थी, लेकिन अब मेरे को सारे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मेरे को कहते हैं कि आहना तेरे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया, तो कितनी पोलाइट हो गई है, पहले तो कितने गुस्से से बात करती थी। सो ये मेरे में चेंजेस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही आए हैं। एंड शिवानी जी के ग्रुप से मैं जुड़ी, फिर मैंने सत्संग सुने एंड क्रिटिसिज्म के बारे में रचना जी ने हमें समझाया कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, हरि नाम कर। एंड प्रहलाद महाराज जी का कितना बड़ा एग्जाम्पल है, बिकॉज जो आपके लव्ड वंस, उनके फादर ने ही उनके साथ ऐसा करा, कितना मीन्स उनको कितना फील हुआ होगा। लेकिन बिकॉज वो डिवोशनली जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से ही, जन्म हुआ नहीं था तब भी वो भागवत गीता का अध्ययन कर रहे थे एंड स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना उन्होंने स्टार्ट किया 5 इयर्स के एज में। मेरे को अभी भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, कि मैंने 9 इयर्स के एज में डिवोशन करना स्टार्ट करा, लेकिन वो देखो 5 इयर्स की एज ओनली, और इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला और डरे नहीं वो बिल्कुल भी। हमारे जैसे छोटी सी मुश्किल आते तो हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं। मैं सही में अपनी बात बताऊँ, मेरे को ज़्यादा से थोड़ा सा होमवर्क मिलता है, मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता तो मैं डर जाती हूँ, यार टीचर क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगी, इतना डर लगता है। सो लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, हमारी डिफ़िकल्टीज़ बेशक हम
बड़े लोग हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ भी उनके सामने कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है। बिकॉज़ प्रहलाद जी की जो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कि उनको अग्नि में उनकी बुआ ने जलाने की रचना की, एंड उसके बाद उनको खाइयों में फेंका गया, उनको पागल हाथियों के नीचे फेंका गया। तो कितनी बड़ी डिफ़िकल्टी थी वो, एंड वो हरि नाम कर रहे हैं एंड ऑलवेज स्माइलिंग। सो ये कितनी बड़ी वो बात है। एंड सेम चेंजेस मेरे को गोलोक एक्सप्रेस में आके समझ आ रहा है। नरसिंह चतुर्दशी में मेरे को मोस्टली जो फेस्टिवल्स थे वो भी नहीं पता थे कि क्या होते हैं, एंड उनकी जो डिवाइन मीनिंग्स क्या हैं वो पता चले। जैसे दशहरे का मतलब पता चला, दिवाली का मतलब पता चला, होली का मतलब पता चला। काफ़ी ऐसे फेस्टिवल्स एंड नरसिम्हा चतुर्दशी की मैं स्टोरी सुन रही हूँ, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस में आके ही सीखा क्योंकि हमने सीखा कि 4 पिलर्स जो हमारी लाइफ के हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे एक कार के 4 टायर्स होते हैं, एक टायर भी अगर टूट जाए या पंचर हो जाए, सो उसमें क्या होता है कि वो कार जो है वो चलती नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारी भी जो लाइफ है उसको भी हमने चलाना है। तो ये हमारे लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार। अगर हम इनके रास्ते पे चलेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मेरे को ये समझ में आया। मेरे को पहले लगता था कि यार सत्संग ही सब कुछ है, ये सेवा वगैरह क्या होती है इतना ही नहीं पता था। जैसे हमें समझ में आया कि जो हम जैसे छोटे बच्चे हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम किसी की सेवा पैसों के हिसाब से कर सकें। तो हमें पता चला कि सेवा आपने ऐसे नहीं करनी है, ज़रूरी नहीं आपको मनी से ही आप सेवा कर पाओ, लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने मन से सेवा कर सकते हो, फिजिकली सेवा कर सकते हो किसी की। जैसे आप कोई बीमार है तो आप उसकी हेल्प कर दो। हम जैसे बच्चे हैं तो हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो अगर हमारे किसी फ्रेंड की नोटबुक नहीं तैयार हुई है, वो बीमार है, तो हम उसकी नोटबुक बनाने में, अपना होमवर्क दिखाने में उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो कर ले। एंड हम काफ़ी चीज़ों से दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ये भी समझ में आया। एंड काफ़ी चीज़ें मेरे को समझ में आई गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद। एंड अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। थैंक यू आना बेटा, बहुत अच्छे से आपने अपनी फीलिंग शेयर की। अब आप हरि नाम भी खूब कर रहे हो, आपके भाव बदल रहे हैं। आपने कहा आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है, आपके स्कूल में बच्चे नोटिस कर पा रहे हैं कि आप पोलाइट हो गए हो पहले से, है ना। ये नेचुरल है, अगर आप सत्संग साधना सेवा करोगे सदाचार भी आता है। आपने कहा कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था, अब आपको आइडिया लग रहा है, अच्छा गोलक धाम भी होता है, हमें वहां जाना है, भगवान से आपका दिल लग रहा है। आप भगवत गीता भी ऋचा जी के साथ कर रहे हो, विच इज वेरी नाइस आपकी एज ग्रुप में। और अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप लेट हो गए, है ना। तो ये बहुत अच्छी भाव होता है कि हमें लग रहा है कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए, हमारा ज्यादा से ज्यादा हम डिवोशन कर सकें। देखो सिंपलेस्ट सेवा क्या है, आप बच्चों के लिए आप घर में जो आपकी है पेरेंट्स, उनकी थोड़ी हेल्प कर दो, उनकी बात मान लो, अपनी स्कूल की पढ़ाई टाइम पे कर लो। अपना जो कुछ भी पेरेंट्स ने बनाया है फूड, उस पे लिए इतना नुक्ताचीनी मत करो, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनकी हेल्प कर दो छोटे छोटे टास्क में। फिर अपने फ्रेंड्स की, जैसे आपने एग्जांपल दिया, थोड़ा होमवर्क में हेल्प कर दो, है ना। ऐसे छोटे छोटी चीजें आप करोगे, वो सब प्यारी प्यारी सेवाएं बन जाएंगी। आप सब बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन बन रहे हो समाज के लिए। थैंक यू आना, एंड वेल डन। ऐसे ही आप चलते रहो। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू आना बेटा, बहुत आनंद आया आपकी जर्नी सुनकर। थैंक यू सो मच। चलिए अब भजन की ओर बढ़ते हैं। आज आशी जी हैं करनाल से, वो हमें एक प्यारा सा भजन सुनाना चाहती हैं। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। आई एम अर्शी मडाट फ्रॉम करनाल। आज मैं आप सभी के साथ बड़ा एक प्यारा सा भजन शेयर करने जा रही हूँ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे
मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी तो चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी तो चरणों में बस जरा सी, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सुबह तुम ही तो होते हो श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 बोल, 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 राधे 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 बोल, राधे 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 बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू आशी बेटा, आपको भी नरसिंह भगवान की चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हरी हरि बोल। थैंक यू आशी बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अंबिका के पास। हरि बोल अंबिका। हरी बोल अंबिका। हरी हरि बोल जी। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सत्संग बहुत अच्छा था और आज हमें निखिल अंकल जी ने भगवान नरसिंह जी की बहुत अच्छी कथा सुनाई, जिसको सुनकर हम सभी को बहुत आनंद आया और मैंने ये समझा कि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हों तो हमें भगवान जी को याद करना चाहिए। भगवान जी हमें उस सिचुएशन से लड़ने की शक्ति देते हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज जी ने भी इतनी सारी डिफिकल्टीज अपनी लाइफ में फेस की, वो हर पल हर टाइम भगवान जी का स्मरण करते थे, तो भगवान जी ने हर पल उनकी रक्षा की। तो चलिए आज हम अपने भजन की तरफ चलते हैं। आज का मेरा भजन भगवान नरसिंह जयंती पर आधारित है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार। चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार, आज नरसिंह जी के द्वार। चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार। चलो रे चलो, नरसिंह जन्म का उत्सव है प्यारा, उत्सव है प्यारा। नरसिंह जन्म का उत्सव है प्यारा, उत्सव है प्यारा। विष्णु ने धरा, विष्णु ने धरा ये रूप नरसिंह जी के द्वार। विष्णु ने धरा, विष्णु ने धरा ये रूप नरसिंह जी के द्वार, ये
रूप नरसिंह जी के द्वार, चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार, चलो रे चलो। लड्डू प्रसाद का है भोग लगाया, भोग लगाया है, लड्डू पेड़ा का है भोग लगाया, भोग लगाया है। पाया प्रसाद मिल, पाया प्रसाद मिल बाट नरसिंह जी के द्वार, पाया प्रसाद, पाया प्रसाद मिल बाट के द्वार, बाट नरसिंह जी के द्वार, चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार, चलो रे चलो, चलो रे चलो भक्तों आज नरसिंह जी के द्वार, चलो रे चलो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू अंबिका बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, चलो रे चलो उस नरसिंह भगवान के पास। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल भजन, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू अंबिका, थैंक यू बेटा। चलिए हम एक पोइम सुनते हैं। त्रिश्री है कानपुर से, उनके मुंह से हरी हरी बोल त्रिश्री। तो श्री आपको हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी। हरी हरी बोल। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी टू एवरीवन। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम त्रिशूल त्रिपाठी है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और आज मैं नरसिंह चतुर्दशी के लिए एक पोएम बोलूंगी। हम है भाग्यशाली आज, हमारे गुरु आए हमारे सत्संग में आज, जिन्होंने सिखाया भक्ति का पाठ, उसे भी समझने लगे हम आज। सत्संग साधना सेवा सदाचार हो हमारा पहचान। इस शरीर के लिए जरिए हम ईश्वर को पाए बारंबार, अपनी पढ़ाई के साथ कर रहे प्रभु का गुणगान। माला जाप क्या था पता नहीं था। हरी बोल जी। हाँ जी बेटा बोलिए, आप सुन रहे हैं हम आपको। माला जाप क्या है पता नहीं था, आपको आपके माध्यम से कर पा रहे हरि नाम का जाप। हरि कृष्ण महामंत्र को समझने लगे, हृदय श्री कृष्ण जी को प्रेम करने लगे। कृष्ण महामंत्र से बसते हमारे प्राण, कृष्ण महामंत्र में बसते हमारे प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी पोइम आपने हमें सुनाई, थैंक यू एंड वेल डन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। आज का सत्संग का बस ये लास्ट पार्टिसिपेशन है हमारी, भजन के साथ आज के सत्संग को हम विश्राम देंगे। तो हमारे साथ इशिता है मेरठ से। हरी हरी बोल इशिता बेटा, हरी हरी बोल। इशिता बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं आपको भी। हरी बोल इशिता, आप हैं हमारे साथ? आप म्यूट पे चलिए हो। फिर निखिल जी हरी हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल बेटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी टू एवरीवन। आई एम इशिता लाल फ्रॉम मेरठ। मैंने अपनी मम्मा शैलजा लाल के थ्रू ये सत्संग ज्वाइन किया और मेरी मम्मा रिचा मासी का सत्संग लगाया करती थी, तो हम भी उनके साथ सुना करते थे। और मैं भी मतलब रेगुलर माला और एकादशी फास्टिंग
करने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटा सा भजन मेरी तरफ से। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है। सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है। कजरे का रंग भी काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी रोज ही घर पे बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखी रोज ही घर पे बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल भी काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं मतलब स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बनाती हूँ और सत्संग के माध्यम से, सत्संग लगाने के बाद मेरी पेंटिंग्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब बहुत चेंजेस आए हैं। तो मैं मतलब जो मेरी रिसेंट मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, मैं वो थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स कर रहे हो आप। बहुत टैलेंटेड हो आप, भगवान की सेवा में अपने टैलेंट को यूज करो। बहुत अच्छा भजन भी आपने हमें सुनाया। और आप कह रहे हो कि पर्सनल लाइफ में भी आपके बड़े प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि हम सब पॉजिटिव हों, हमारे सबके अंदर हिडन टैलेंट जो है वो बाहर निकले, भगवान की सेवा में लगाएं, जगत कल्याण में लगाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारजा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मासी जी आपकी ऋचा जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू इशिता बेटा, थैंक यू सो मच। आप समय समय पर ग्रुप में बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं और आपको देखकर मोटिवेट होकर बच्चे भी फिर पेंटिंग्स बनाते हैं और उसे ग्रुप में शेयर करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए हम रम्या जी को सुन लेते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रमेश जी, आप भजन सुनाना चाहते हो? आप सुना दीजिए। हरी हरी हैप्पी बोल जी। नरसिंह चतुर्थी। हैप्पी नर्सिंग। मैं रम्य वर्मा बोल रहा हूँ। मैं पठानकोट में रहता हूँ और मेरी स्टैंडर्ड 4th है। आज मैं एक भजन बोलने जा रहा हूँ। हरी हरी। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना, मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। यमुना किनारे मथुरा नगरी लिया कृष्ण अवतार, हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। यमुना किनारे हरी हरी घास, गौआ चरावे नंद लाल, हमारे घर आ जाना।
मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना, यमुना किनारे श्याम बांसुरी बजावे, रास रचावे नंदलाल हमारे घर आ जाना, मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना, मात यशोदा दही विलोवे, माखन चुरावे नंदलाल हमारे घर आ जाना, मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। थैंक यू। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण थैंक यू बेटा। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तानंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने बहुत प्यारा भजन हमें सुनाया। एक बार वंस अगेन आप सब बच्चों को बिग थैंक यू। आपने बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, हमें प्यारे प्यारे भजन सुनाए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की, है ना। किसने आरती सुनाई, किसने कविता सुनाई। एवरीवन डिड वंडरफुल और ईश्वर की कृपा आप पे बरसती रहे। और शिवानी जी, आपको एक बार फिर से बिग थैंक यू आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। रूपाली जी को भी बहुत बहुत आभार, वो भी समय समय पे आपकी हेल्प आउट करते रहते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सोल्स हैं जो इतना अच्छा डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनको सपोर्ट कीजिए, इनको क्रिटिसिज्म से बचाइए, और आप पाएंगे कि ये जो बच्चे हैं आपके, ये समाज को एक सही दिशा में लेके जाएंगे। और यही गोलोक एक्सप्रेस का सपना है। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर। बच्चों को डिवोशन में इन्वॉल्व किए बिना नहीं बन सकता। मंदिर तभी बनेगा जब बच्चे जो है, यही बच्चे ही तो भविष्य हैं। तो बच्चे अगर इतने अच्छे संस्कारों के साथ ईश्वर के साथ जुड़ के आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारी खोई वैदिक संस्कृति जिसपे एकदम धूल मिट्टी जम गई है, उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। और जब एक परिवार ये करता है तो 400-500 परिवारों में इम्पैक्ट पड़ता है। जब 500 परिवार ये करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से मल्टीप्लाइड पॉजिटिव डिवोशनल चेन रिएक्शन गोलोक एक्सप्रेस में भगवत कृपा से आ रहा है, और आप सब उसके इंस्ट्रूमेंटल बन रहे हो। कृपा आप सब पे बरसती रहे। शिवानी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इन द एंड? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे अब। बिल्कुल। हरी हरी बोल। निखिल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सत्संग में आए, बच्चों से रूबरू हुए, बच्चों को सुना आपने, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखा। तो आप समय समय पर आते रहिएगा, ये रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। और सच में बहुत अच्छा लगता है, ये फेस्टिवल की तरह ही लगा आज भी हमें कि आप हमारे बीच में आए। हमने बहुत चीजें आपसे सीखी हैं, और बच्चों से तो हम हमेशा ही सीखते आ रहे हैं और सीखते रहेंगे। ये कारवां चलता रहे, यही प्रभु से हम प्रेयर्स करते हैं हमेशा। निखिल जी, हम बर्थडे है कल, एक अभ्युत गांधी है, उनका बर्थडे है 19 मई को। और हमारी सबसे प्यारी डिवोटी रूपाली जी का कल बर्थडे है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं रूपाली दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु से यही प्रेयर्स करती हूँ कि उनको खूब सेवा दें जैसे वो दे रहे हैं। और वो जो साथ हम सबका दे रही हैं पीछे, ऐसे लगता है पीछे वो खड़ी हैं तभी हम आगे चल पा रहे हैं। तो तहे दिल से उनको धन्यवाद, और प्रभु से उनके लिए बहुत लंबी आयु की भी प्रार्थना करेंगे। अगर वो अच्छी दुनिया में, इस दुनिया में रहेंगी और हम जैसे निकम्मों को गाइड करेंगी, तो हम जरूर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उनको सबको, दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी। बिल्कुल, रूपाली जी को और जिस बच्चे का आपने नाम लिया, सभी को, वो दोनों को हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो प्लीज कुछ कुछ माला डेडिकेट करें रूपाली जी के लिए भी, और जिस बेटे का बर्थडे है उसके लिए भी। सो मेरी तरफ से भी मेरी 4 मालास डेडिकेटेड रहेंगी दोनों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। डेफिनेटली रूपाली जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलर है गोलोक एक्सप्रेस का। जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें उन्होंने हमेशा ही हमारा बहुत ब्यूटीफुल योगदान दिया है। तो बिग थैंक यू टू हर एज वेल। और आइए सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, अब हम वीडियोस पे आ सकते हैं आप। हम थोड़ा सा कीर्तन करके कंक्लूड करेंगे आज के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे